अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। आज हस्बैंड ने कहा कि आज मैं नाश्ता बना देता हूँ, तो ये है कि फिर नाश्ता तैयार करके फिर मुझे बुलाया था कि अब आ जाएं, आप नाश्ता करें। हर रोज़ आप करती हैं, आज मैं कर देता हूँ। तो खैर जी, ये है कि जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन ये है कि हस्बैंड अगर करते हैं तो बहुत स्पेशल फ़ील होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, फिर नाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे, मैं भी उनके साथ चली गई थी, हम तो बाहर ही थे। तो ये है कि वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो फिर ये मेरी कुछ लास्ट ईयर की क्लिप्स थी, तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे व्लॉगिंग का बहुत होता था कि नहीं मैं भी करूँगी। तो ये है कि शादी से पहले जब मैं बोलती थी, भाई कहते थे कि जो करना है अपने शौहर के घर जाके करना, जो करना है शौहर के घर जाके करना। तो फिर शौहर के घर आके भी ये है कि अक्सर सोचा करती थी, और क्लिप्स भी बहुत सारे बनाती भी थी। कुछ पड़े हुए हैं, कुछ डिलीट हो गए। तो ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की तरफ से तो मुझे कोई इशू नहीं था, मना नहीं थी। बस ये है कि उन्होंने यही कहा था कि ख़याल रखिएगा आप कि ऐसा होता है ना कि व्लॉगिंग के लिए फिर आपको हर वक्त मोबाइल और कैमरा इस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, हर जगह ले जाना पड़ता है। जिस तरीके से लोग व्लॉगिंग करते हैं, हर एक चीज़ क्लिप करते हैं, तो वो चीज़ जो है हस्बैंड ने कहा था कि ख़याल रखिएगा, क्योंकि बाहर ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, रोक टोक किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि हर कोई अपने तरीके से जीता है, तो हर किसी का अपना माइंड सेट होता है। हर कोई कैमरे के आगे या हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहता। तो ये है कि मुझे भी बस यही बोला गया था कि आप ख़याल रखिएगा। आपको ये है कि आपका सेटअप पूरा अलग है, इसमें आपको जो करना है आप वो करती रहें, आप वो डालें वीडियोज़ या व्लॉगिंग करें, जो भी करें। लेकिन ये है कि बाहर ज़रा ख़याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई इशू बन जाए या कोई बात बन जाए या किसी कोई माइंड कर जाए इस तरीके से। तो ये है कि हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोल दिया था, तो मैंने कहा था ठीक है, फिर मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से मुझे ईज़ी लगेगा मैं उसी तरीके से इंशाल्लाह करती रहूँगी। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे रोक टोक कोई नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चैनल बना है मेरा। तो देखते हैं कि फिर इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको आगे इंशाल्लाह। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये 2 करे पूरे येलो हो जाएंगे, और इनके ये हमने छोड़े थे बीज के लिए ना। तो बाकी तो सारे मैं तोड़ चुकी थी, बस यही छोड़े थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि करेलों से फिर ये इतना मीठा बीज हो जाता है कि बंदे की सोच है कि अल्लाह की कुदरत देखें कि किस किस चीज़ में से, कड़वे में से फिर मीठा हो जाता है, मीठे से फिर कड़वा हो जाता है। तो खैर जी, ये मेरे सारे क्लिप्स लास्ट ईयर के थे। लास्ट ईयर बहुत कुछ था मेरे किचन गार्डन में। अब की बार फिर मैं यहाँ पे नहीं थी। तो खैर जी, फिर ये है कि खाने का टाइम हो गया था, तो मैं फिर आ गई थी। ये किचन का मेरे हाल देखें, कितने सारे बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, और किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, खाना भी बनाना था। ये है कि मैंने राइस बनाने थे, वहाँ पे अम्मा जी के किचन में फ़िश बन रही थी। तो ये है कि मैं फिर फ़िश नहीं खाती, तो मुझे फिर ये है कि जो दिल करता है वो मैं फिर अपने लिए कभी बना लेती हूँ, कभी वहीं से कुछ अच्छा होता है तो खा लेती हूँ। तो बस फिर राइस मैंने भिगो दिए हैं, और जल्दी से फिर बर्तन धोते हैं पहले, फिर राइस चढ़ा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बर्तन धुल चुके हैं और मेरे राइस भी तकरीबन तैयार हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कुछ ज़्यादा, चार्ज नहीं था मोबाइल मेरा। तो खैर ये सब कुछ तो हो चुका है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे राइस बन गए हैं। ये अब मैं ये करूँगी, इनमें से थोड़े से अम्मा जी को दूँगी, वो भी बहुत शौक़ से खा लेती हैं, और थोड़े मैं अभी खाऊँगी और थोड़े रात को खाऊँगी। मेरा बस चले तो मैं चावल ही खाती रहूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है चावल। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा फिर खाए भी नहीं जाते, बनते भी नहीं हैं। तो खैर ये आप देखें, बिना आलू के जस्ट शिमला मिर्च फिर मैंने डाल दिया था। तो यहाँ बस यही होता है, गांव है तो हर चीज़ आपको फिर एनी टाइम हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो स्टार्ट में जब मैं आई थी तब तो मैं बहुत रोया करती थी जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी। लेकिन खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आदी हो गई थी कि यहाँ पे इसी तरह बाकी लोग भी तो हैं ना, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो गुजार रहे हैं।
तो बस फिर मैं भी इनकी तरह अब मैंने भी एडजस्ट करना सीख लिया है। तो खैर ये मेरे चावल तैयार हो गए थे। फिर खाना खाने के बाद फिर हस्बैंड चले गए थे और उसके बाद फिर मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था। फिर ये है कि फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये शाम में हम बाहर चले गए थे। तो ऐसा होता है कि हस्बैंड जब आते हैं तो फिर हम टी पार्टी करते हैं, वो अगर नहीं होते तो फिर ये है कि फिर मैं बाहर चली जाती हूँ शाम में एंजॉय करने। खूबसूरत शामें होती हैं ना, बिल्कुल पुरसुकून, कभी कभी उदास उदास सी। हर कोई अपने हिसाब से देखता है या सोचता है, तो कभी कभी मैं ऐसे फील करती हूँ तो बड़ी उदासी फील होती है, जैसे बड़ा कर्व मुझे फील होता है इन शाम के रंगों में। तो फिर मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ ये गाँव की शामें, सर्दियों की शामें, सुबहें बड़ी पुरसुकून, कभी कभी उदासी, कभी कभी पुरसुकून। तो बस यही होता है कि मैं समझती हूँ कि जब बंदा उदास होता है तो फिर उदास सी ही फील होती हैं, और जब बंदा खुश होता है तो फिर पुरसुकून सी फील होती हैं। लेकिन बस ये तो चलता रहता है। और मैं फिर बड़ा एंजॉय करती हूँ इन गाँव की शामों को, पुरसुकून माहौल को, गाँव की सुबहें, गाँव की शामें, गाँव की रातें, हर चीज़। तो मैं तो खैर फिर घंटों बैठ के देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, बहुत कुछ ख़यालात आते हैं जहन में। और इस पर फिर मैंने एक क्लिप भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये है कि यहाँ से बड़ा प्रॉब्लम होता है अपलोड करना, नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए अभी तक वो क्लिप मेरी गैलरी में ही पड़ा है। तो कभी शहर जाना हुआ तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर ये सारी बातें भी हो चुकी हैं। अब बात फिर आ जाते हैं रात के खाने पे। तो रात के खाने में है हमारे पास, मैं तो अपने दोपहर के बचे हुए राइस इंजॉय करूँगी, और हस्बैंड फिर चावल की रोटी मक्खन विथ फ्राई मिर्चें। ये यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो खाई जाती है वो डिश यही है। तो खैर जी, यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।